एक ऐसा गांव जहां पर कोई भी व्यक्ति कोई नशा नहीं करता। घंटा लसन तमाकू जोई मदिरा मांस तजे सिक सोई। हमारा धर्म रहेगा तब तक, निरंकुश सुख पावेगा जब तक। बहुत सारी कहानियां हैं जो आपने सुनी होंगी। हर गांव की अलग अलग कहानी होती है, लेकिन इस गांव की कहानी थोड़ी सी अलग है। कहानी इसलिए बोल रहा हूं मैं क्योंकि बहुत सारे गांव का अगर आपने जिक्र सुना होगा तो गांव में एक शब्द आता है कई बार कि वहाँ के लोग नशा करते होंगे या इस चीज़ में आगे हैं, इस चीज़ में पीछे हैं, कहीं पर ये समस्या है, कहीं पर वो समस्या है। आज किसी समस्या का जिक्र नहीं है, हम आपको एक ऐसा गांव घुमा रहे हैं, एक गांव का जिक्र कर रहे हैं जो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर आता है। गांव का नाम है मीरकपुर। एक ऐसा गांव जहां पर कोई भी व्यक्ति कोई नशा नहीं करता। इसको लेकर के जब हम चर्चा करने निकले तो बहुत से लोग मिले गांव के, उन्होंने कहा 1000% सही बात है कि कोई गांव में नशा नहीं करता है। तो ये आश्रम है बाबा फकीरा दास जी का, तो उसको लेकर के भी बहुत से लोगों से हम चर्चा करेंगे। और एक शख्स हैं, इनसे भी हम पूछेंगे कि आखिर इस गांव में कोई नशा नहीं करता है तो क्यों नहीं करता। जी नमस्कार, आप क्या नाम है आपका? विजेंद्र जी। विजेंद्र जी, आप हमें ये बताइए कि इस गांव में क्या सच में कोई नशा नहीं करता? ना जी, पूरे गांव में कोई नहीं करता। परंपरा चली आ रही गुरु की। गुरु की परंपरा। हाँ जी, कोई नहीं छोड़ता है, बच्चे तक, छोटे तक भी। ऐसा तो होता होगा ना कि अगर कोई गांव में नहीं करता तो हो सकता है बाहर जाके कर रहा हो। ना जी, बाहर भी नहीं करता कोई नहीं करता। कैसे पता, कौन कैसे कोई आइडेंटिफाई कर सकता है कि बाहर जाके नहीं कर रहा है, वो अपना पैसा उठाया पता चल ही जाए गाँव में। कैसे पता चल जाता? 1-2-4 दिन कोई न कोई जिक्र कर ही दे, बाहर नशा करे नहीं करता ही, कोई नहीं करता नशा जी यहाँ पूरे गाँव में। ऐसी परंपरा कब बनी, कैसे बनी? जब तक गुरु बाबा फकीरा दास है, जब तक पड़ी हुई, जब तक बनेगी। हाँ जी। ऐसा है जैसे कि अगर मान लीजिए किसी ने नशा किया तो नशा करने के बाद उसके जीवन में कोई समस्या आनी शुरू हो जाए, कोई दिक्कत शुरू हो जाए, के नियम को तोड़ेगा, उसकी जायदाद सब बिक जाएगी, यहाँ कोई नहीं रहता कोई संपत्ति उस पर। तो जो नियम को तोड़ेगा, नियम तोड़ेगा जिसके गुरु के, उस पर सब जमीन बिक जाएगी उसकी, यहाँ जायदाद कोई नहीं रहती। जो व्यक्ति नियम को तोड़ेगा उसकी जायदाद बिक जाएगी। सब बिक जाएगी, कोई नहीं रहता कुछ भी। वो तो तब बिकेगी ना बहुत ज़्यादा, जब कोई पिएगा। और जो इसके नियम को तोड़ेगा जी, यहाँ परंपरा चली आ रही। हाँ जी। गांव की परंपरा है ये कि कोई किसी भी तरीके का नशा नहीं करे। कोई नहीं करता जी, रिश्तेदारी में जाएंगे वहाँ भी नहीं कर सकते, खा पी सकते, घंटे प्याज लहसुन कुछ भी, सब्जी भी। लहसुन प्याज भी नहीं खा सकते? ना जी, कुछ नहीं खाते। यहाँ के लोग तो लहसुन प्याज तो खाते होंगे ना? ना जी, कहीं नहीं खाते, रिश्तेदारी में नहीं खा सकते, सब्जियाँ लगी बनेगी हमारी। रिश्तेदारी में भी नहीं खा सकते? ना जी, खा नहीं सकता कोई भी। और खा लिया तो उल्टी या कुछ ना, हाल में तो खाती नहीं, सूंगा आ जाएगी। चलिए, तो और भी लोगों से हम चर्चा करेंगे, और भी लोग होंगे। गांव की अपनी एक परंपरा होती है, अपना एक रीति रिवाज होता है। उसी रीति रिवाज को लेकर के जब हम बात कर रहे थे तो जैसा आपने बोला कि यहाँ पर कोई किसी भी तरीके का नशा सेवन नहीं करता है, कोई नशा नहीं करता है, तो ऐसा क्यों? आपका सबसे पहले आपका नाम बताएंगे आप। हमारा नाम महंत कालू दास जी है जी हमारे। यहाँ पर कोई नशा सच में नहीं करता या सिर्फ कहानी है? नहीं जी, कोई नहीं नशा करता जी, ये फकीरा दास जी का वरदान है। हाँ जी। वरदान है या ऐसा कहा गया कि भाई करना ही मत, डांट करके कहा हुआ? सख्ताई से कहा गया कि नशा पान नहीं करना है। हुक्का, बीड़ी, सिगरेट, मांस, मदिरा, शराब, सब नशे की कोई वस्तु नहीं छूनी है। लहसुन, प्याज, सब जी। गाँव का ही वासी हूँ। इसमें जितने भी तांत्रिक पदार्थ हैं किसी का कोई सेवन नहीं करते यहाँ पे। सबसे ज़्यादा यहाँ से 99% गुजर हैं, 5% बाकी जाती हैं। तो किसी किस्म का कोई भी नशा नहीं है यहाँ पे, किसी भी किस्म का कोई नशा नहीं है। सब मांस मदिरा तो सेवन ही नहीं करना है, और आप कह रहे हैं कि कोई मांस मदिरा भी नहीं करना है और लहसुन प्याज भी नहीं खाना। ऐसा ये परंपरा कब चली आई? क्यों ऐसी परंपरा ऐसा शुरुआत किया गया कि भाई नहीं करेंगे, और इस गांव के लोगों को सख्त हिदायत दे दी गई कि आप ऐसा नहीं कर सकते? क्यों? बाबा फकीरा दास जी ने कहा था जी कि घंटा लहसुन प्याज नहीं खाना,
शराब नशा कोई नहीं करना है। हाँ ऐसा क्यों बंद कर दिया? मतलब पूरे गांव में कोई नहीं पीता? नहीं, कोई नहीं, पूरे गाँव में कोई नहीं। लेकिन आप सुनते होंगे ना कई बार कि पूरे गांव में जब कहीं भी घूम लो तो बहुत से गांव में बहुत से लोग नशा करते हैं। इस गांव में लोग आखिर क्यों नशा नहीं करते हैं? जी 500 वर्ष पहले यहाँ गुरु जी आए थे, गुरु बाबा फकीरादास जी। तो ये पठानों का गांव था और हिंदू का बस एक ही परिवार रहता और उनके साथ बहुत वो करते दुर्व्यवहार। तो फिर गुरु जी आए, उन्होंने पूछा यहाँ कंकड़ से, कंकड़ पत्थर पड़े थे कि क्या हुआ, कैसे ऐसे है। तो उन्होंने शक्ति दिखाई और मतलब खेड़ा पलट दिया था यहाँ। खेड़ा पलटने का मतलब जैसे घर थे जो मुस्लिम पठान वगैरह के, वो वहाँ सही बिल्कुल नष्ट हो गए थे जब ही। हाँ जी। तो और बिन ब्याई एक जोटी थी भैंस, उनका दूध निकाला था चमत्कार से और खीर बना के पूरे गांव में खुआई थी। एक कमंडल में दूध लिया था और उसकी खीर पूरे गांव पर खाई नहीं गई थी। फिर बाद में नदी में, यहाँ काली नदी है, उसमें सलाई थी। इससे नशा न करने का कोई कंटेंट या कोई? हाँ, उनका मूल मंत्र यही था, घंटा लहसुन तम्बाकू जोई, मदिरा मांस तजे सिख सोई। हमारा धर्म रहेगा तब तक, मिरकपुर सुख पावेगा जब तक। किसी को नशा करते हुए देखा नहीं? नहीं करते ही नहीं। रिश्तेदारी है जो है हमारा, तो जो रिश्तेदारी है जो है मतलब सब कुछ जानकारी है, करते ही नहीं जी। हाँ, गुरु जी का आदेश था, जब तक परंपरा चलती आ रही। 350 वही प्रतिज्ञा चली आ रही है। आप कह रहे रिश्तेदारी है, तो यहाँ के जब लोग आपके यहाँ जाते होंगे तो वहाँ पर जाकर के कुछ नशा नहीं करते या लहसुन प्याज नहीं खाते? उनकी जो सब्जी भी अलग ही बनती है, उसमें जो जिसमें लहसुन प्याज ना हो, उनकी सब्जी भी अलग होती है। अच्छा, जो रिश्तेदारी में जाते हुए नशा, बीड़ी भी नहीं, और तो बहुत दूर बीड़ी तम्बाकू एक छोटा नशा, वो भी नहीं। मतलब गांव के लोग अगर इस गांव में अगर कहीं, हाँ, हम लोगों को सीख मिलती है अंत, हम भी मतलब नहीं करते। जो इस गांव की लड़की जाती है, मतलब वो भी उस परिवार को सुधारता है। जैसे बच्चे हैं, बाकी लोग की इच्छा होती होगी बाहर जाके करने की, फिर शादी ब्याह करने कहीं चले गए, कहीं होटल में खाने का मन कर गया, वहाँ लहसुन प्याज बिकता है। ना ना ना, जो लड़की यहाँ से जाया हुआ है, बिहाई हुई, वह भी वहाँ से छुटवा देगा लोग, और जो यहाँ हुआ है वह तो खुद छोड़ ही दे। भाई यहाँ तो मिलेगा नहीं, यहाँ तो मिलेगा नहीं, वो तो छोड़ना पड़ेगा। और जो यहाँ से जागी वह उसे स्वीकार नहीं करती, वो पूरे घर को छोड़ना पड़ गया। मतलब आपसे जानना चाहूँगा मैं, किसी ने गलती से सेवन कर लिया, किसी ने पी लिया, किसी ने शराब पी ली, या किसी ने सिगरेट पी लिया, किसी ने तंबाकू खा ली, या मीट मांस खा लिया, या कहीं जाकर के जो आप कह रहे हैं कि लहसुन प्याज भी नहीं खाते, अगर किसी ने कर लिया, मान लो मतलब जाकर गांव से बाहर कर लिया, कभी कर लिया, तो फिर क्या होता है? फिर क्या होता है? उसके हाथों में छाले पड़ जाएंगे और मुंह में छाले पड़ जाएंगे जी, और वो बीमार हो जाएगा एकदम। फिर उसको यहाँ लाकर बाबा फकीरादास जी के पंजे का जल पिला जाता है और अरदास की जाती है कि बाबा जी जो गलती इसने की आगे नहीं करेगा, और फिर वह भी माथा टेक कर कहेगा बाबा जी मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा। चाहे नमक तक खानी पड़ो पर ऐसा नहीं खाना। मतलब अगर किसी ने कर दिया तो छाले भी पड़ जाएंगे हाथों में? हाँ जी, हाथों में छाले पड़ जाएंगे, अगर हाथ छुएंगे और खाएंगे तो हाथों में और मुंह में छाले पड़ जाएंगे। ऐसा हुआ है यहाँ पर? ऐसा होता है? ओ जी, हुआ जी, और नहीं हुआ तो देखो किसी को करवा कर आज ही तजर्बा होगा। हाँ, अरे बाबा जी का पंजा रखा, इसका जल धोएंगे और उसको पिलाएंगे जाएगा, और फिर अरदास करेंगे बाबा जी के, जीव जाकर शांति होगी सर। और गर्मी बढ़ जाएगी, पेट खराब होगा, कहीं बीमार हो जाएगा, बहुत कुछ हो जाएगा उसका। तो मान लीजिए कि जो बच्चे होते हैं, कई बार आप बच्चों को लेकर के जाते हैं, तो बच्चे कई बार ऐसा छुप करके कोशिश करते होंगे, ऐसा कभी नहीं देखा? ये हमारे गुरु महाराज जी सब इनकी कृपा, अगर इनका कोई भी गलत इस्तेमाल करेगा, कोई इसका सेवन करेगा तो उसका विनाश ही हो जाए यहाँ पे। ये गुरु की बख्शीश है, ऐसी बख्शीश है कि मतलब हो जाएगा यहाँ से, उसका वंश ही खत्म हो जाएगा यहाँ पे। हाँ जी, मैं भी इसी गाँव का रहने वाला हूँ, तो मेरा सर्वेश कुमार जी, मतलब सीधी सी बात है कि अगर किसी ने कोशिश भी की और तो सर्वनाश हो जाना उसका। हो गया। मेरे सामने 3-4 परिवार यहाँ से चले गए, उनका गांव में कोई भी नहीं है यहाँ जा। कारण ये था कि उन्होंने नशा, जो गुरु का बंधन तोड़ा उन्होंने, तो सब ऐसा ही काम हुआ, तो यहाँ से चले ही गए। फिर यहाँ उनका वंश ही खत्म हो गया गाँव में। तो देखिए उसका बहुत नुकसान होगा, यहाँ तक कि अगर कोई इसका अपना जान पूछ के भी करेगा तो उसका सत्यानाश होगा। खेत होंगे, खेत बिक जाएंगे, घर होगा, घर बिक जाएगा, कोई रहने का नहीं परिवार का।
ठंडा लग रहा है यहाँ पे। वो यहाँ एक बहुत ही बड़ा परिवार था, जमींदार लोग थे, उनमें 2-3 लड़कों ने काम करा है। तो आज फिलहाल उनमें तो कोई नहीं है यहाँ से, सब कुछ तो मर गए, कोई यहाँ से छोड़ के चले गए। ये हमारे गुरु का बंधन है, यहाँ से जितनी ज़मीन जायदाद थी सब बिक गई उनकी। कहीं भी पढ़ाई करते हैं तो चोरी छुपे कुछ न कुछ खाते पीते जरूर हैं। क्या नाम है आपका? तनुष कुमार। हाँ जी। तनुष। तो तनुष जी, जैसे मान लीजिए कि जब बच्चे कहीं पढ़ाई लिखाई करते हैं चोरी छुपे कुछ न कुछ नशा कर लेते हैं, तो यहाँ मतलब कौन कौन सा नशा चोरी छुपे कौन सा? ना कोई सा नहीं होता जी। चोरी छुपे तो नहीं ना, कोई सा नहीं। हाथ भी नहीं लगाते। नशा छोटो घंटा लहसुन कुछ किसी चीज़ का हाथ नहीं लगाते। लगते हम जहाँ बीड़ी भी वहाँ खड़े भी नहीं होते। ऐसा क्यों? बस गुरु जी की मन तो करता होगा ना अंदर से, कभी ऐसा देख लिया कि यार यार ये बहुत खुद मन करता ही नहीं बिल्कुल भी, और खुद ही मतलब ऐसा लगा है कि ये गलत है। किसी ने सेवन कर लिया तो उसका नुकसान हो जाएगा। उसका नुकसान इस तरीके का होगा कि मुंह में छाले पड़ जाएंगे, हाथों पे छाले पड़ जाएंगे। आपने गलत चीज़ों का इस्तेमाल किया है तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए विपरीत परिस्थितियां खड़ा कर देगा, और उसका फिर समाधान जो है वो अंत में बाबा जी के पंजे का। अच्छा, जल लेकर बाबा जी के पंजे का जल लेकर बाल्टी में साफ करके वो पिलाया जाता है, जिससे उसको शांति हो जाती है। हाँ जी, ये बाबा जी का पंजा है। हाँ जी, ये बाबा जी का पंजा है। हाँ जी, ये पूरे हाथ का पंजा है बाबा जी के। हाँ जी, हाँ जी। तो मैं कहूँगा कि इसको शूट कर लें आप और दिखाएं कि ये जो जिक्र किया जा रहा है कि बाबा जी का जो पंजा है, और इस पंजे का जो जिक्र है वो ये है कि अगर आपने सेवन कर लिया, इसके बाद जो दोष है, जो दोष लगा, जो नुकसान हुआ आपका, उसकी भरपाई आपको यहीं आके करनी पड़ेगी। और यहाँ आकर जब आप करेंगे तभी आप बच सकते हैं, माफ़ी मांगनी पड़ेगी, है ना? माफ़ी बहुत दूर दूर के दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, बाहर दूर दूर के आकर जल ले जाते हैं। ऐसा हो सकता है क्या? अब मैं सोच रहा हूँ बाहर निकल जाते हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि अगर मान लीजिए कोई नशा करता हो, एक तो ये एक बात हो गई कि इससे गांव के जो लोग हैं वो नशा बाहर करेंगे, उनके साथ नुकसान हो जाएगा, और यहाँ करके जब वो जब अपना यहाँ से आशीर्वाद लेंगे तब जाकर के वो नशा वो छोड़ पाएंगे। लेकिन कोई बाहर अगर कोई नशा करता है, बाहर का कोई व्यक्ति नशा करता है और वो चाहता है नशा छोड़ना, जो बाहर का चाहता हो कि नशा छोड़ दूं, वो भी छूट जाता है जी। बाबा के स्थान पर माथा टेको और बाबा का अमृत पियो, सब ठीक हो जाएगा। वो पंजे का जल पीना पड़ेगा और इसके बाद वो सही हो जाएगा। जो गलती करेगा जी, नहीं, बाहर का पीना चाहेगा उसका भी शराब का नशा छूट जाएगा जल पीने के बाद। अगर आप किसी दुकानदार से निरकपुर में पूछोगे कि गुटखा, बीड़ी, सिगरेट हो कुछ चीज़ मिला नशे की, तो ना कर देंगे। बोले तारा दिमाग तो ख़राब नहीं, कोई मारा करता मैं जाऊँ। हाँ जी, ऐसे ही कह देंगे। कहीं फिर के देख लो गांव में, अगर कोई दुकान वाला आपको नशे की चीज़ दे दे। इसमें जितने भी तांत्रिक पदार्थ हैं किसी का कोई सेवन नहीं करते यहाँ पे। सबसे ज़्यादा यहाँ से 99% गुजर हैं, 5% बाकी जाती हैं। तो किसी किस्म का कोई भी नशा नहीं है यहाँ पे, किसी भी किस्म का कोई नशा नहीं है यहाँ पे। जितनी दुकान है परचून की, उन पर भी कोई तम्बाकू, सिगरेट, बीड़ी कुछ नहीं मिलता। तो दुकान वाले को भी अगर कहा जाए कि भाई कोई सामान तो वो तो बेच सकते हैं, उनको बेचने में कोई दिक्कत नहीं। जी, वो गंदी आदत बनेगी फिर उसके लड़े में, एक के लड़े में फिर और पियेंगे। बेच नहीं सकता है, सकता ही है जिस गाँव की, जो बेचेगा उसके लिए दंड है। कोई नहीं करता, आप भी नहीं करते? पूरे गांव में कोई नहीं, कहीं दुकान पर किसी किस्म का कोई नहीं मिलता, बिकता ही नहीं है। अगर मान लीजिए कोई ये सोचे कि चलो मैं चोरी छुपे बेच लेता हूँ तो क्या होगा? नहीं, उस पर दंड है फिर। हाँ, तो दंड किसने बना रखा है? ये जो कमेटी है गाँव की कमेटी ने बना रखा है। किसी होटल में चले गए, कहीं बाहर चले गए तब? ना, किसी ऐसे होटल में खाएंगे जहाँ मतलब होता नहीं बालाजी के हो, वरना अपना खुद इंतजाम घर से ही करके चले। शादी ब्याह में कहीं चले गए तब? ब्याह शादी में कुछ नहीं खाते, बस फल फूल कहीं भी हाथ तक नहीं लगाते, बस ये है। ये पीछे बाबूजी भी ना इशारा कर रहे थे। जब मैं बच्चों से सवाल कर रहा था तो पीछे बाबूजी भी इशारा करने लगे, इशारा ये कर रहे हैं, ना जी ना, ऐसा नहीं है। तो क्या, तो ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों? मेरा नाम ओम कुमार, गांव मिरकपुर, और आपका गांव में बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका। आज से लगभग 300 साल पहले हमारे यहाँ गुरुजी ने प्रस्थान किया था, और तभी से उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी
मोल्लर सिंह थे किला। कोई नहीं करता, आप भी नहीं करते। पूरे गांव में कोई नहीं, कहीं दुकान पर किसी किस्म का कोई नहीं मिलता। तो मेरा आपसे ये गुजारिश है कि जब ये मीरकपुर गांव का जब जिक्र हो, जब कभी ऐसे नशा मुक्त गांव का जब जिक्र हो, मीरकपुर गांव को स्टडी कीजिए, यहाँ पर आइए और लोगों से मिलिए। मिल करके आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर क्या कारण है कि इस गांव में लोग नशा नहीं करते, नशा बेचने वाले दुकान तक नहीं है, और अगर कोई करता भी है तो उसके साथ गलत हो जाता है, और अगर कोई लड़की यहाँ से ब्याह करके कहीं और जाती है तो वो वहाँ पर भी नशा छुड़वा देती है। बड़ी ऐसी कहानी है जो मुझे लगता है कि आपको आना चाहिए, आपको विजिट करना चाहिए। बिल्कुल नई आपको ये मिलेगा। बहुत सारे गांव में बहुत से लोग नशा करते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसे बहुत सारी कहानियाँ होंगी जो द न्यूज़ वाला नेटवर्क पर आप देखेंगे। इसके लिए बस फॉलो कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद आप सभी का।